इस वीडियो में हम अलार्म म्यूट सर्किट बनाएंगे। अलार्म म्यूट सर्किट का मतलब ये है कि अगर आपने अलार्म को किसी ऐसे सर्किट में लगाया हुआ है जिससे वो अलार्म या इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑन होता है, तो उसके लिए हमें एक अलार्म म्यूट सर्किट भी बनाना पड़ता है ताकि जब अलार्म ऑन हो तो उसको म्यूट किया जा सके, अलार्म को बंद किया जा सके। अलार्म म्यूट सर्किट किस मकसद के लिए बनाया जाता है उसको हम एक स्टीम बॉयलर की एग्जांपल से समझते हैं कि स्टीम बॉयलर में जो पानी का लेवल होता है, जो वाटर लेवल होता है, उसको ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करवाया जाता है और इसमें एक अलार्म भी लगाया जाता है कि जब कभी पानी का लेवल कम हो तो अलार्म ऑन हो जाए। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि पानी का लेवल कम हो गया है। तो इस तरह वो अलार्म जो होता है वो उतनी देर चलता रहता है जब तक पानी का लेवल पूरा नहीं हो जाता। तो इस मकसद के लिए, उस अलार्म को म्यूट करने के लिए, उस अलार्म को बंद करने के लिए एक अलार्म म्यूट सर्किट बनाया जाता है। अलार्म म्यूट सर्किट को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम किसी जगह टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं और अगर उस टेम्परेचर कंट्रोलर पर सेट पॉइंट हमने 150 डिग्री रखा हुआ है और उसकी सेटिंग में जो अलार्म की वैल्यू होती है वो 10 डिग्री है, तो टेम्परेचर जब अपने सेट पॉइंट से 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, यानी कि जब 160 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर जाएगा, तो अलार्म खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। और अलार्म तब तक ऑन रहेगा जब तक दोबारा टेम्परेचर 150 डिग्री से कम नहीं हो जाता। तो जब हमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर अपने सेट पॉइंट से ऊपर चला गया है तो हम अलार्म को म्यूट कर देते हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं। और जब टेम्परेचर 150 डिग्री से दोबारा नीचे आ जाता है तो ये मुकम्मल सर्किट रीसेट हो जाता है और जब दोबारा 160 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर जाता है तो दोबारा अलार्म ऑन हो जाता है। तो ये था अलार्म म्यूट सर्किट बनाने का मकसद कि अलार्म म्यूट सर्किट किस तरह और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम आते हैं अलार्म म्यूट सर्किट की तरफ कि अलार्म म्यूट सर्किट के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं और इस सर्किट में अलार्म को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अलार्म म्यूट सर्किट बनाने के लिए हम एक टेम्परेचर कंट्रोलर लेंगे और उसके बाद एक पुश बटन लेंगे। पुश बटन में हम नॉर्मली ओपन टर्मिनल इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम एक 8 पिन रिले इस्तेमाल करेंगे जो कि 220 वोल्ट पर ऑपरेट होगी और उसके साथ हम एक अलार्म को, एक इंडिकेटर को भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हम टेम्परेचर को ऑन करने के लिए इसको 220 वोल्ट सप्लाई देंगे और उसके बाद अलार्म के ये जो टर्मिनल हैं, ये इसका कॉमन टर्मिनल है, यानी इसके साथ हम इसी फेस को कनेक्ट कर देंगे। ये इसका नॉर्मली ओपन टर्मिनल होता है और यहाँ से हम एक फेस वायर लेंगे और पुश बटन की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे। और अब यहाँ से ही इसी वायर को लेंगे और रिले की 8 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से इसी वायर को हम रिले के 1 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद पुश बटन की दूसरी साइड से वायर को लेंगे और इस रिले के 14 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। 13 नंबर और 14 नंबर टर्मिनल रिले के कॉइल टर्मिनल होते हैं जिससे हम रिले को ऑन करवाएंगे और 13 नंबर टर्मिनल पर हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद रिले के 12 नंबर टर्मिनल से हम वायर को लेंगे और 14 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। रिले का 12 नंबर टर्मिनल और 8 नंबर टर्मिनल ये रिले के नॉर्मली तौर पर ओपन टर्मिनल होते हैं। अब उसके बाद रिले के 9 नंबर टर्मिनल से वायर को लेंगे और अलार्म के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। रिले का 1 नंबर टर्मिनल और 9 नंबर टर्मिनल ये दोनों आपस में नॉर्मली तौर पर क्लोज टर्मिनल होते हैं और अलार्म की दूसरी वायर को हम न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह अलार्म म्यूट सर्किट की वायरिंग मुकम्मल हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि ये सर्किट किस तरह वर्क करेगा। टेम्परेचर कंट्रोलर जब ऑन हो जाएगा तो इस पर टेम्परेचर की सेट वैल्यू 150 डिग्री है और इसमें जो अलार्म की सेटिंग होती है वो अगर हमने 10 डिग्री रखी हुई है, इसको आप कम या ज़्यादा भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अगर हमने 10 डिग्री पर इसको सेट किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर 160 डिग्री से ऊपर जाएगा तो अलार्म के ये जो टर्मिनल हैं ये आपस में क्लोज हो जाएंगे। इन दोनों टर्मिनल के क्लोज होने की वजह से फेस सप्लाई यहाँ से होती हुई पुश बटन की इस साइड पर और रिले के इन दोनों टर्मिनल तक पहुँच जाएगी और रिले का 1 नंबर टर्मिनल और 9 नंबर टर्मिनल क्लोज होने की वजह से ये अलार्म को ऑन करवा देगी। तो इस तरह अलार्म ऑन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर अपनी सेट वैल्यू से ऊपर हो गया है। तो उसके बाद जब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से फेस सप्लाई इसकी कोयल तक पहुँच जाएगी और रिले को ऑन करवा देगी। रिले के ऑन होने से 8 नंबर टर्मिनल और 12 नंबर टर्मिनल जो नॉर्मली तौर पर ओपन थे अब ये क्लोज हो जाएंगे और 12 नंबर टर्मिनल से भी फेस सप्लाई इसकी कॉइल को मिलने लग जाएगी और इस तरह ये रिले होल्ड हो जाएगी। रिले के होल्ड होने के बाद इसका 1 नंबर और 9 नंबर टर्मिनल जो नॉर्मली तौर पर क्लोज टर्मिनल थे अब ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह अलार्म की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी और अलार्म ऑफ हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अलार्म म्यूट सर्किट।
तो इस तरह जब टेम्परेचर दोबारा 150 डिग्री से नीचे आएगा और ये सारा सर्किट दोबारा रीसेट हो जाएगा, और इस तरह जब टेम्परेचर की वैल्यू दोबारा 160 डिग्री से ऊपर जाएगी तो ये दोबारा अलार्म को ऑन करवा देगी। तो दोस्तों ये थी अलार्म म्यूट सर्किट की वायरिंग और इसकी मुकम्मल वर्किंग। तो इस तरीके से हम अलार्म म्यूट सर्किट की वायरिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।